हम किस सुख के पीछे भाग रहे हैं? सुख की बुनियाद पर ही खड़ा है समाज का पूरा ढांचा। बचपन से बुढ़ापे और मृत्यु तक हम चोरी छिपे, चालाकी से या खुलेआम सुख का सतत पीछा करते ही रहते हैं। हमें इसका स्पष्ट बोध होना चाहिए कि हम किस सुख के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा और रूपरेखा निर्धारित करता है। सुख को पाना और फिर इसे सबल और अस्थायी बनाना जीवन की एक बुनियादी मांग है, और हकीकत यही है कि इसके बिना हमारा अस्तित्व सूना सूना, बोझिल, फीका, नीरस और निरर्थक बन जाता है। सुख कभी अकेला नहीं आता, वह अपने साथ साथ संताप, दुख, पीड़ा, कुंठा और भय को भी लेके आता है। भय भी अकेला नहीं आता, बल्कि हिंसा को आमंत्रित करते हुए आता है। फिर भी अगर आप इसी ढंग से जीना चाहते हैं तो जिए, सारा संसार इसी तरह जी रहा है। लेकिन अगर आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तब तो आपको सुख की पूरी संरचना को, पूरे ढांचे को समझना ही पड़ेगा। अगर हम सुख का पीछा कर रहे हैं तो हम यह काम अपनी खुली आंखों से करें, यह जानते हुए कि जो मन हर समय सुख की खोज कर रहा है वह सुख की छाया अर्थात दुख को पाए बिना नहीं रहेगा। और विडंबना यही है कि हम सुख के पीछे भागते हैं और साथ साथ दुख से बचने की कोशिश भी करते हैं। 4 चरणों से होकर सुख जन्म लेता है: देखने की क्रिया से, संवेदना से, संपर्क से और इच्छा से। कल्पना कीजिए, आपने एक सुंदर सी मोटर कार देखी। इसे देखने से तत्काल आपके भीतर एक संवेदन, एक प्रतिक्रिया होती है। तब आप इसे छू कर देखते हैं या फिर आप अपनी कल्पना में ही इसको स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। फिर आपके भीतर यह इच्छा पैदा होती है कि आप भी ऐसी कार के मालिक होते हैं और इसमें बैठकर दुनिया को दिखाते फिरते हैं। मैं इन चीज़ों को देखते हुए तीव्र आनंद और आह्लाद से भर जाता हूँ, और जब मैं इस तरह देख रहा होता हूँ तो वहाँ देखने वाला नहीं बचता, मैं बचा रह जाता हूँ। वह है निपट सौंदर्य अर्थात प्रेम। एक क्षण के लिए मैं अपनी सारी समस्याओं, चिंताओं और विपदाओं सहित विदा हो जाता हूँ और बची रह जाती है सौंदर्य से सराबोर वह चीज, वह दृश्य। अब या तो मैं इसे हर्ष और उल्लास से भरकर देखूंगा या अगले क्षण भूल जाऊंगा, अन्यथा यहीं पर मन अपनी टांग अड़ाएगा और समस्याएं शुरू हो जाएंगी। मन ने जो कुछ अभी देखा उस संबंध में सोच विचार करेगा और कहेगा, वाह कितना सुंदर था। फिर मैं अपने आप को समझाऊंगा, आहा कितना मजा आएगा अगर मैं पुनः कई बार आकर इसे देखूं। यहीं पर विचार, हस्तक्षेप और अपनी हुकूमत शुरू हो जाती है, और विचार का हस्तक्षेप और उसकी हुकूमत शुरू हो जाती है। विचार तुलना करने लगता है, निर्णय करने लगता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक अनुभूति जो आपको एक क्षण के लिए सहज आनंद से भर गई थी, कैसे विचार की चपेट में लेके आता है, और तब विचार इस अनुभूति के सातत्य को बनाए रखना चाहता है। हर पल में आनंद है मेरे दोस्तों, सब कुछ ब्रह्मांड का उपहार है। यहाँ तक कि खुशी भी, गुस्सा भी, ईर्ष्या भी, हताशा और अलगाव भी, सब कुछ हमारे विकास या फिर हमारे आनंद के लिए एकदम सही है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों पर नियंत्रण तो रखे, पर आपकी ऊर्जा को मुक्त करे। धन्यवाद।